दिल्ली में आईएस का संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। मध्य दिल्ली के रिज रोड इलाके में आतंकी संगठन आईएसआईएस के एक संदिग्ध आतंकी को शुक्रवार रात पुलिस ने संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 2 आईडी विस्फोटक पिस्तौल कारतूस बरामद हुए। दिल्ली पुलिस ने बताया कि संदिग्ध आतंकवादी यूपी के बलरामपुर निवासी मोहम्मद मुस्तकीम खान उर्फ अब्बू यूसुफ के राष्ट्रीय राजधानी के भीड़भाड़ वाले इलाके में आतंकी हमले की योजना बनाई थी। कश्मीर के सियासी दलों ने कहा, विशेष दर्जे के लिए करेंगे संघर्ष। कश्मीर में राजनीतिक दलों ने शनिवार को सर्वसम्मति से संकल्प किया कि वे जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से पहले की तरह विशेष दर्जे की बहाली के लिए संघर्ष करेंगे। दलों के साझा बयान पर दस्तखत करने वालों में प्रमुख नेता हैं फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और जीए मीर। तरन में सीमा पर 5 पाकिस्तानी घुसपैठिए ढेर। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों ने पंजाब में शनिवार सुबह भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 5 पाकिस्तानी घुसपैठियों को ढेर कर दिया। सभी नशा तस्कर थे। उनके शवों के पास से बड़ी मात्रा में हथियार और मादक पदार्थ बरामद किए गए। तरन जिले में डाल स्थित सीमा चौकी के पास घुसपैठियों से मुठभेड़ हुई थी। घुसपैठियों के पास से मिली AK-47 राइफल, 2 मैगजीन, 27 गोलियां। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों के साथ संघर्ष में लश्कर-ए-तैयबा का शीर्ष कमांडर अनीश उर्फ छोटा सुल्तान मार गिराया गया। केंद्र सरकार ने कहा, लोगों के आने जाने पर पाबंदी न लगाएं। राज्य केंद्र ने सभी राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि पूर्णबंदी में ढील की मौजूदा प्रक्रिया के दौरान किसी राज्य के भीतर व एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यक्तियों और सामान के आवागमन पर कोई पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। वही बात करते हैं अब कोरोना संक्रमण की, तो संक्रमण के मामले 30 लाख पार। एक दिन में 69,878 संक्रमितों की संख्या 30,36,080 हो गई थी। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 74.69% तक पहुंच गई है। इस महामारी की वजह से अब तक देश में 55,794 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें से 945 मौतों की पुष्टि पिछले 24 घंटों में हुई है। कोरोना मरीजों की मृत्यु दर घटकर 1.87% हो गई है। चालबाजी, नेपाल की जमीन पर चीन कब्जा कर रहा है। नेपाल की जमीन को चीन धीरे धीरे अपने कब्जे में ले रहा है, जबकि प्रधानमंत्री ओली इसे अनदेखा कर रहे हैं। नेपाल के सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने 7 सीमावर्ती जिलों में कई जगहों पर नेपाल की जमीन पर कब्जा कर रखा है और वह इसे तेजी से आगे बढ़ा भी रहा है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी चीन कम्युनिस्ट पार्टी को बचाने की कोशिश कर रही है। WHO ने बताया, कब तक खत्म हो सकता है कोरोना वायरस। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि महामारी कोरोना वायरस 2 साल में खत्म हो जाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि साल 1918 में तबाही मचाने वाले स्पेनिश फ्लू को खत्म होने में भी लगभग 2 साल लगे थे। उम्मीद है कि कोरोना महामारी भी 2 साल के अंदर खत्म हो जाएगी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मैं प्रज्ञा सिंह। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।